केसर जिसकी आवाज़ सुन कर के मोहित हो गया था मालेराव होलकर और जिसकी बहादुरी, देशभक्ति, निष्ठा देख कर के देवी अहिल्या जिसकी मुरीद हो गई थी, वही केसर दगाबाज निकली। जी हाँ, धोखा दे दिया केसर ने ना सिर्फ मालेराव को बल्कि देवी अहिल्या को भी। जी हाँ दोस्तों, मल्हार राव सूबेदार जी ने बहुत अच्छे काम किए, जनता के हित में काम किए, कोई आज तक उँगली नहीं उठा पाया। देवी अहिल्या भी उसी राह पर चल रही है और जनता उनके कार्यों को देख करके उन्हें रानी से आई कह रही है। मगर ये केसर जब उनसे मिलती है तो उन्हें आई ही कहती है और देवी अहिल्या कहती है, जब जनता मेरी संतान समान है तो तुम भी मेरी संतान ही हो। और फिर मालेराव से कहती है कि आई अहिल्या मुझ पर बहुत विश्वास करती है, भरोसा करती है। वो कहती है, जी हाँ, वो केसर कहती है मालेराव से, मालेराव के महल में ही, कि देवी अहिल्या ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत एहसान है उसके ऊपर देवी अहिल्या के, जिन्होंने देखिए ये तक कह दिया कि जब चाहे वो महल में आ सकती है। उसको लाने की भी व्यवस्था कर दी जाएगी, यदि वो स्वतः आनी चाहे तो आ सकती है। उसके लिए यहाँ पर रहने का, खाने पीने का हर तरीके से उसका सम्मान के साथ में स्वागत है और बंदोबस्त है। अब देखिए यहाँ तो वो दगाबाज केसर कहती है कि देवी ने उस पर बहुत एहसान कर रखे हैं, उसे बेटी समान मान रही हैं, तो वो दगा नहीं कर सकती। फिर कहती है कि मैना भी देख लेगी, वो भी ठीक नहीं है। वो कहती छिपक कर कोई काम कर रहे हैं तो वो गलत ही होता है। सारी बातें सही थी, मगर फिर बाद में वो कहती है, जब मालेराव केसर के घर में होता है, पूरी रात उसके साथ बिताता है पूजा छोड़ करके, तब उसने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि तिलक कर चुकी हूँ अब जाओ, महल नहीं जा रहे कोई बात नहीं, उस पूजा में तो जाओ जो तुम्हारे बिना अधूरी है, जो तुम और मैनाबाई पूजा करोगे तभी वो सार्थक होगी, तो वहाँ जाओ। मालेराव तुम्हारी आई, तुम्हारा परिवार तुम्हारी राह देख रहा होगा, जाओ, उन्हें भी तुम्हारी आवश्यकता है, तुम्हारी चिंता है। मगर वो नहीं कहती। वो कहती है कि आप राजकुमार हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, मगर मगर ये केसर एक दासी है। अब वो बेटी से दासी हो गई मालेराव के सामने और कहती है कि उसका ना मान रखा जाएगा और ना ही कोई मोल होगा उसकी बातों का, उसकी भावनाओं का। अब देखिए वो ये भी कह देती है और फिर उसे जाने के लिए कहता है ठीक है, तुम्हारे पास ही रहना चाहता हूँ तो क्या करूँ, तुमसे शादी कर लेता हूँ। और जब मालेराव ये कह करके कि आज शादी करेंगे, मंदिर में पहुँच जाता है तो खुशी से झूम उठती है। एक पल के लिए विचार नहीं आया कि देवी अहिल्या पर क्या बीतेगी जब छिप करके उनका बेटा शादी कर रहा होगा, बिना उन्हें बताए उनका बेटा शादी कर रहा होगा और मैना का पति दूसरी शादी कर रहा होगा। क्या गुजरेगी, क्या बीतेगी उस मैना के ऊपर जो इतना प्रेम करती है और इतनी अच्छी भी है, दिल की भी अच्छी है और मालेराव के लिए भी सच्ची है, जो कि देख चुकी है, जान चुकी है, पहचान चुकी है केसर भी कि हाँ मैना बाई बहुत उचित लड़की है मालेराव के लिए, लेकिन फिर भी वो दगा दे रही है और खुशी से झूम उठती है कि हाँ शादी करूँगी। और देखिए पहुँच भी जाती है मंदिर में मालेराव से शादी करने के लिए सज धज कर। एक पल के लिए विचार नहीं आया। मंदिर में जब कोई नहीं था, सिर्फ देवी माँ को साक्षी मान करके वो लोग शादी कर रहे थे। वो इंसान शादी कर रहा था, उसके मांग में सिंदूर भर रहा था, जो कि 7 फेरे लेकर के भरी पंचायत में मैना को छोड़ रहा है। तो भला कैसे निभाएगा, और निभाएगा तो निभाएगा, नहीं निभाएगा कोई बात नहीं, मगर ये केसर कैसे विश्वास कर रही है और कैसे मालेराव का जीवन, मैना का जीवन, देवी अहिल्या की मर्यादा, उनका नाम, उनकी इज्जत यूं नीलाम कर रही है। क्या कोई इंसान नहीं कहेगा, सामने ना सही पीठ पीछे, कि मालेराव ने क्या किया, राजकुमार ने क्या किया, देवी अहिल्या ने रोका नहीं। देवी अहिल्या चाहती तो रोक सकती थी। देवी अहिल्या जो कि जनता की, महिलाओं की आई बनी बैठी है, जो कि उनके दुख दर्द दूर करने के लिए महल से बाहर गांव में पहुंच जाती है। वो अपनी पुत्र वधू मैना बाई को इतनी बड़ी समस्या में कैसे डाल सकती है, उसका जीवन एक त्रासदी कैसे बना सकती है। क्या देवी अहिल्या रोक नहीं सकती थी मालेराव को दूसरी शादी करने से? क्या बीतेगी बेचारी मैना पर? लोग सामने ना कहें, मगर दरवाज़ा बंद करके घरों में बात हुआ करेगी, देवी अहिल्या की पीठ पीछे बात होंगी, यकीनन होंगी कि ये उचित नहीं था, नहीं था। और मैना बाई के घर वालों को देवी अहिल्या क्या जवाब देंगी, नहीं सोचा केसर ने। सिर्फ
खुद के बारे में सोचा और इसीलिए मैं उसे धोखेबाज कह रहा हूँ। कम से कम अड़ी रहती कि शादी नहीं करूँगी, प्रेम करती हूँ। हालाँकि नकार सकती थी, प्रेम भी नहीं करती। ठीक है, मालेराव ने दिखावा किया कि मर जाएगा तो बोल देती, कल मरता आज मर जा, आज मरता अब मर जा, मगर मैं तो नहीं करती, सीधी बात। लेकिन नहीं कहा उसने, शादी करने को भी तैयार हो गई। चलो प्रेम करती है, ज़रूरी थोड़ी है प्रेम करती है तो शादी भी करो। भगवान से ही प्रेम करती है वो, तो उसने शादी कर ली भगवान से? नहीं। तो यहाँ पर उसे रुकना चाहिए था, कहना चाहिए था। बेशक विवश होकर के देवी करवाती शादी, अलग बात थी, लेकिन केसर यहाँ पर दगाबाज निकली। मैं उसे दगाबाज धोखेबाज ही कहूँगा।